हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रिंकू सेन आप सभी का गुरुकुल क्लासेस के चैनल में स्वागत करते हैं। आज का टॉपिक है उरांव जनजाति। छत्तीसगढ़ में 42 जनजातियों में से उरांव जनजाति सर्वाधिक महत्वपूर्ण जनजाति है। इस टॉपिक से छत्तीसगढ़ के सीजीपीएससी हो या व्यापम हो, हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जामों में उरांव जनजाति से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं उरांव जनजाति के बारे में। देखें, उरांव जनजाति को कहते हैं, उरांव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उरांव कहते हैं। उरांव का शाब्दिक अर्थ होता है मनुष्य। उरांव जनजाति का शाब्दिक अर्थ होता है मनुष्य होता है। यह जनजाति की उप जनजाति है धनकर, कुड़ास, किसान, धागड़ और कोरा। कुल 6 प्रकार की इनकी क्या है? उरांव जनजाति की उपजाति है। हम देखते हैं कि यह जनजाति जो है केंद्र में भारत के किन राज्यों में इनकी स्थिति है, निवास स्थान है। देखिए, हमने बना लिया भारत का मैप बहुत ही आसान तरीके से। देखिए, उरांव जनजाति जो है भारत के मध्य केंद्र में, यानी कि मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड, उड़ीसा और बिहार। इनके अलावा ये बांग्लादेश में भी उरांव जनजाति पाई जाती है। बांग्लादेश में भी आपका उरांव जनजाति पाई जाती है। अब देखिए, यह मध्य प्रदेश के दक्षिण क्षेत्रों में उरांव जनजाति पाई जाती है। ये मध्य प्रदेश के दक्षिण के क्षेत्रों में पाई जाती है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में यह जनजाति पाई जाती है। ये उड़ीसा के पूर्वांचल क्षेत्र में पाई जाती है और ये झारखंड के छोटा नागपुर के क्षेत्रों में पाया जाता है। इनके अलावा रांची क्षेत्रों में सर्वाधिक इनका विस्तार है और बिहार के क्षेत्रों में भी ये क्या है? पाया जाता है उरांव जनजाति। यानी कि उरांव जनजाति आपका भारत का पूर्व भाग के क्षेत्रों में उरांव जनजाति पाई जाती है। ठीक है। अब देखिए, हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। हमने जाना कि छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में उरांव जनजाति पाई जाती है। देखो, ये हमने छत्तीसगढ़ बना लिया और ये आपका सरगुजा संभाग। उरांव जाति सरगुजा के कोरिया, सरगुजा, जसपुर, कोरिया, सरगुजा, जसपुर और आपका इधर आ पाया जाता है बिलासपुर और रायगढ़। इन क्षेत्रों पर उरांव जनजातियों का सर्वाधिक निवास स्थान है। अब देखें, उरांव जनजाति की अगर हम साक्षरता की बात करते हैं तो ये जनजाति जो है छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक साक्षर जनजाति है। यह क्वेश्चन सीजीपीएससी व्यापम में हमेशा पूछा जाता है। तो इनकी जो साक्षरता जो है 68.9% छत्तीसगढ़ में इसकी साक्षरता है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक साक्षर जनजाति कौन है, तो वो आपको कौन आएगा? उरांव जनजाति। इनमें से जो महिला जो है पुरुष है 76.6%, यानी कि 76.6% पुरुषों की साक्षरता है और महिला की जो साक्षरता है 61.9% इनकी साक्षरता है। यानी कि सर्वाधिक साक्षरता किसकी है? पुरुषों की है। ये आपका आधार है 2011 के हिसाब से। इनकी जो बोली है, उरांव जनजाति की जो बोली है, ये कुड़ुक बोलते हैं, कुड़ुक बोली बोलते हैं।
कौन सी भाषा में बोलते हैं? कुड़ुक बोली बोलते हैं। और कुड़ुक बोली जो है ये आपका द्रविड़ भाषा से संबंधित है। द्रविड़ भाषा से संबंधित है। हमने छत्तीसगढ़ के जनजातियों की सामान्य जानकारी के बारे में जब हमने पढ़ा था, तब हमने क्या जाना था? 3 भाषा छत्तीसगढ़ में, द्रविड़ भाषा, मुंडा भाषा और आर्य भाषा। तो द्रविड़ भाषा का विस्तार आपका क्या था? बस्तर संभाग और सरगुजा संभागों के क्षेत्रों में था। तो द्रविड़ भाषा यानी कि कुड़ुक बोली उरांव जनजाति के लोग क्या है बोलते हैं। और इनके अलावा उरांव जनजाति जो है सर्वाधिक धर्मांतरण परिवर्तन करने वाली जनजाति है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक धर्मांतरण परिवर्तन करने वाली कोई जनजाति है तो वो है आपका उरांव जनजाति। इन्होंने सर्वाधिक धर्मांतरण ईसाई धर्म को इन्होंने अपनाया है और दूसरा है कबीर धर्म को, कबीर पंथी को इन्होंने सर्वाधिक अपनाया है। देखें, अगर आपको क्वेश्चन पूछता है सीजीपीएससी व्यापम में कि उरांव जनजाति ने सर्वाधिक धर्मांतरण अपनाया है तो उन्होंने कौन सा धर्म अपनाया है? तो ये सबसे पहला आपका कौन सा आएगा? ईसाई धर्म। और दूसरा आपका कौन सा आएगा? कबीर धर्म आपका आएगा। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि उरांव जनजाति से सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है और वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है। अब हम देखते हैं उरांव जनजातियों के सांस्कृतिक पर्व के बारे में हम देखते हैं। देखिए, उरांव जनजाति में कुल 2 पर्व मनाया जाता है। एक है पहला सरहुल पर्व, दूसरा है जजिया पर्व और तीसरा है आपका फागुन। ठीक है। देखिए, फागुन पर्व होली त्योहार आपको मनाया जाता है, बेसिक आपका है। जजिया पर्व जो है कर्मा पर्व के बाद मनाया जाने वाला पर्व है जजिया पर्व। यहाँ पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण है सरहुल पर्व। यहाँ से हमेशा आपका क्वेश्चन पूछा जाता है सीजीपीएससी व्यापम में। ये सर्वाधिक आईएमपी है और महत्वपूर्ण है, इसको आपको देखना है, ध्यान से देखना है। तो हम देखते हैं सरहुल पर्व के बारे में। देखिए, सरहुल पर्व में होता क्या है कि इसमें एक साल वृक्ष होता है, एक आपका क्या होता है? साल वृक्ष होता है। इस साल वृक्ष में आपका अब फूल खिलता है। इस साल वृक्ष में जब खिलता है, यह फूल आपका खिलता है चैत्र मास के महीने में, यानी कि अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से हम बात करते हैं तो अप्रैल के महीने में, चैत्र मास अप्रैल के महीने में साल वृक्ष से फूल खिलता है चैत्र मास में अप्रैल के महीने में। तब जाकर सरहुल पर्व मनाया जाता है। इसमें होता क्या है कि इसमें साल वृक्ष के नीचे सरना देवी का विराजमान किया जाता है। साल वृक्ष के नीचे सरना देवी का विराजमान किया जाता है और इस सरना देवी की क्या किया जाता है? पूजा किया जाता है। पूजा करने वाला जो पुरोहित होता है इसको कहते हैं बैगा। इसको क्या कहते हैं? बैगा। जो पूजा पाठ करने वाला पुरोहित आपका होता है वो बैगा। और ये जो बैगा जो है ये पूजा स्थल में क्या करते हैं, यानी सरना देवी के सामने पूजा स्थल रखा जाता है और इस पूजा स्थल की पूजा कौन करता है? बैगा कहते हैं। इस पूजा स्थल को उरांव जनजाति कहते हैं बगिया। क्या कहते हैं? बगिया कहते हैं उरांव जनजाति पूजा स्थल को। और इसी खुशी में सरहुल पर्व में सरहुल नृत्य किया जाता है। और इसी की खुशी के उपरांत में
ये क्या करते हैं, जो पुरुष जो है वो आभूषण पोशाक पहनते हैं, इस पोशाक को कहते हैं करिया। क्या बोलते हैं? करिया। वही जो महिला जो पोशाक पहनती है उसको कहते हैं परिया। ये आपका क्या है? पुरुष का है, और ये आपका क्या है? महिला का पोशाक है। ये आपको याद रखना है, पुरुष करिया महिला परिया। पुरुष करिया महिला परिया का प्रधान एक पोशाक पहनते हैं और क्या करते हैं? सरहुल नृत्य करते हैं। और इसी खुशी में ये क्या करते हैं? हड़िया पीते हैं। इनका जो पेय पदार्थ है, ये आपका हड़िया जो है ये चावल से बना पेय पदार्थ है। इनके अलावा ये क्या करते हैं? महुआ का क्या करते हैं? शराब भी सेवन करते हैं, पीते हैं महुआ का। तो ये इनका क्या है? सरहुल पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, आपको भूलना नहीं है आपको। अगर हम इनकी खान पान की हम बात करें तो इनका जो खान पान है, ये चावल स्वाभाविक तौर पर इनका चावल है, और कोदो कुटको यानी कि मोटा अनाज ये क्या करते हैं? खाते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले लीजिए, बहुत काम का है ये। ठीक है, स्क्रीनशॉट आपको हो गया होगा। अब देखिए, अब हम इसके उरांव जनजातियों की विवाह की हम बात करते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, उरांव जनजातियों का जो विवाह जो है, उरांव जनजातियों का जो विवाह जो है, बहुत प्रकार का इनका विवाह है। देखिए, पहला जो विवाह है इसको बोलते हैं बुंदे विवाह। क्या बोलते हैं? बुंदे विवाह। दूसरा जो है बंदना विवाह कहते हैं। और जो तीसरा जो है इसके में होता है ढोकू विवाह। इनके अलावा तलाक शुदा उनका विवाह, और आपका विधवा विवाह, और इनके अलावा इनका जो बहुपत्नी विवाह भी होता है, यानी कि एक पुरुष जो है बहुत सारी पत्नियां के साथ विवाह कर सकते हैं। देखिए, बुंदे विवाह जो होता है, यह विवाह आपका वधु मूल्य विवाह भी इसको कहते हैं। इसमें होता क्या है कि इसमें जो लड़का जो है लड़की पक्ष को क्या करता है? पैसा देता है, तब जाकर विवाह होता है। बंधना विवाह में होता क्या है कि लड़का और लड़की जो है अपने पसंद से क्या करते हैं? विवाह करते हैं, यानी कि लव मैरिज आप लोगों को ऐसी इस प्रकार से तो जल्दी आप लोगों को याद होगा। ढूकू विवाह में होता क्या है कि जो लड़की जो है लड़का के घर में जबरदस्ती रहने लग जाता है, और उसके बाद उसके परिवार वाले उनका क्या कर देते हैं? विवाह कर देते हैं। इनको ढूकू विवाह कहते हैं। बाकी आप तलाक, विधवा और बहुपत्नी विवाह आप लोग समझते होंगे। अब देखें, इनके विवाह में समगोत्र विवाह निषेध है। समगोत्र क्या है? निषेध है। समगोत्र का मतलब क्या है कि इनका जो उरांव जनजाति जो है, इनके में समान गोत्र का क्या है? निषेध है। एक गोत्र समान गोत्र विवाह नहीं कर सकते हैं। इनके उरांव जनजाति में जो गोत्र जो होता है, गोत्र को कहते हैं टोटम कहते हैं। क्या कहते हैं? टोटम कहते हैं। तो हम बात करते हैं उरांव जनजाति के गोत्र के बारे में। देखिए, उरांव जनजातियों का जो गोत्र है, ये पशुओं के नाम से, जीव जंतुओं के नाम से इनका गोत्र होता है। देखिए, गोत्र हिंदू धर्म में गोत्र सभी समाज में होता है। ये गोत्र को क्या कहते हैं? टोटम कहते हैं। क्या कहते हैं? टोटम कहते हैं। इनका 3 प्रकार के प्रमुख गोत्र होता है। एक है आपका कच्छप, दूसरा जो आपका है पिंगली, दूसरा है आपका क्या है? पिंगली है आपका, और जो तीसरा है, ठीक है,
तीसरा को क्या बोलते हैं? लकड़ा बोलते हैं, लकड़ा बोलते हैं। देखिए, कच्छप यानी कि कछुआ, लकड़ा यानी कि शेर, और पिंगली यानी कि सियार, सियार। इस प्रकार का इनकी क्या आपका पशु आधारित इनका गोत्र होता है, और इनके में समगोत्र विवाह नहीं किया जाता है, समगोत्र विवाह नहीं किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये क्या करते हैं? अपने घर के दरवाजे के सामने, ये क्या करते हैं? अपने घर के जो दरवाजा जो होता है, दरवाजा के सामने ये क्या करते हैं? जिनका जो गोत्र होता है उस गोत्र का क्या करते हैं? निशान बनाते हैं, या पिक्चर बनाते हैं, चित्र बनाते हैं, या किसी न किसी प्रकार का इनका क्या करते हैं? उस दरवाजे के सामने में बनाते हैं। अगर मेरा गोत्र कच्छप है तो मेरे घर के सामने में कच्छप गोत्र होगा, जिससे ये पहचाना जा सकता है कि यह व्यक्ति, यह समाज जो है, जो घर जो है वो कौन से गोत्र से संबंधित है। तो ये आपको बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इनके अलावा जो उराव जनजातियों का जो गांव का, हम इसके प्रशासन की हम बात करते हैं, तो उराव जनजातियों का जो गांव का जो मुखिया जो होता है, गांव का जो मुखिया जो होता है उसको कहा जाता है महंतो। क्या कहते हैं? गांव, एक गांव का मुखिया को क्या कहते हैं? महंतो कहते हैं। अगर हम वही 10 से 20 गांव का अगर हम प्रधान की हम बात करते हैं तो इसको कहते हैं परहा। क्या कहते हैं? परहा कहते हैं। और इस गांव का प्रमुख यानी कि जो राजा जो होता है उसको सीधा तौर पर कहा जाता है राजा परहा कहा जाता है। एक गांव का मुखिया महंतो, 10 से 20 गांव का प्रधान परहा, और राजा जो 20 गांव से भी अधिक है, जो गांव का जो राजा होता है उसको क्या बोलते हैं? राजा परहा कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। इनके अलावा इनका जो पुरोहित जो होता है, इनका जो पुरोहित जो होता है उनको क्या कहते हैं? बैगा कहते हैं। हमने देख चुके हैं, सरहु पर्व में हमने देखा है। अब देखिए, हमने इनका प्रशासनिक कार्यों के बारे में हमने जाना, उराव जनजातियों के बारे में। अब यहाँ पर उराव जनजाति से सर्वाधिक जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है आपका युवागिरी। युवागिरी देखिए, इनका युवागिरी को कहते हैं धूमकुरिया। क्या कहा जाता है? धूमकुरिया कहा जाता है युवागिरी को। देखिए, युवागिरी है क्या? तो इसमें होता क्या है कि ये एक प्रकार का युवागिरी जो है एक सांस्कृतिक संगठन है। इसके माध्यम से युवक और युवती को, लड़का और लड़की को सामाजिक धार्मिक सांस्कृतिक संगठनों का प्रशिक्षण दिया जाता है। अपने जनजातियों को बचाव रखने के लिए, आने वाले समय में सांस्कृतिक बचाव रखने के लिए क्या करते हैं? उन युवक और युवती को समय से पहले उसको प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है। जैसे कि सदियों साल पहले क्या होता था? गुरुकुल होता था, जिसके माध्यम से, गुरुकुल के माध्यम से जो छात्र जो होते थे उनको राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक तौर पर उसको प्रशिक्षण किया जाता था, ट्रेनिंग दिया जाता था। इसी प्रकार से ये क्या है? युवागिरी है, जिसको उराव जनजाति क्या कहते हैं? धूमकुरिया कहते हैं। इस धूमकुरिया का जो प्रमुख जो मुखिया होता है, जो प्रमुख मुखिया जो आपका होता है, इस प्रमुख मुखिया को बोला जाता है धागर महंतो। धागर महंतो कहा जाता है प्रमुख मुखिया को। इनके अलावा धागर महंतो के अलावा जो महिला जो मुखिया है, जो महिला मुखिया जो है इसको कहते हैं बारका धागरिया कहते हैं। नाम थोड़ा क्रिटिकल है, आप याद कर लीजिए, रट लीजिए, जैसा भी करना है, लेकिन आपको याद होना चाहिए, ठीक है।
प्रमुख मुखिया को धागर महंतो, महिला मुखिया को बारक धागरिया। और इनके अलावा देखिए इनका जो 3 प्रकार का होता है, 13 वर्ष से कम आयु का जो युवक युवती है, जो 13 वर्ष के कम युवक और युवती है, उसको बोला जाता है पूना जोखार। पूना जोखार कहते हैं 13 वर्ष से कम आयु यानी कि -13 वर्ष से कम आयु के युवक युवती को पूना जोखार कहते हैं। जो 13 वर्ष से 18 वर्ष का जो आयु का जो लड़का लड़की है, 13 वर्ष के आयु का युवक युवती है, उसको बोला जाता है मजू जोखार कहते हैं। और जो 18 वर्ष से युवक युवती है, 18 वर्ष के युवक युवती जो है, इसको कहा जाता है आपका धोगार। आपको क्या कहते हैं? उरांव जनजाति में धोगार कहते हैं। प्रमुख मुखिया को धागर महंतो, महिला मुखिया को बारका धागरिया, 13 वर्ष से कम आयु युवक युवती को पूना जोखार और 13 से 18 वर्ष के आयु को मंजू जोखार और 18 वर्ष की युवक युवती को धोगार कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है, आपको भूलना नहीं है, ठीक है। इनके अलावा हम देवताओं की हम बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट है। हमने देवी हमने जाना इसका, देखिए इनका जो देवी क्या है, कौन है? प्रमुख देवी सरना देवी जो साल वृक्ष के नीचे विराजमान रहती है। इनका जो देवता है धर्मेश इनका देवता है, यानी कि सूर्य देवता क्या है? इनका प्रमुख देवता है। यह सीजीपीएससी व्यापम में हमेशा पूछा जाता है, यानी कि आईएमपी क्वेश्चन है। आप इसे क्या कर लीजिए? आईएमपी कर लीजिए, जिस प्रकार से आपको याद होना चाहिए। अब देखें, अब हम बात करते हैं इनकी अर्थव्यवस्था कार्यों की हम बात करते हैं, यानी कि कृषि। उरांव जनजाति जो कृषि है, ये स्थायी कृषि करते हैं। ये क्या करते हैं? स्थायी कृषि करते हैं। इनका जो कृषि जो है 2 प्रकार का, इसका कृषि में मिट्टी, इनका जो मिट्टी यानी कि जो भूमि है, इनका जो भूमि का 2 नाम दिया गया है। एक है आपका दोरजा और दूसरा आपका तार्न। दूसरा आपका है तार्न, ठीक है। दोरजा तार्न जो भूमि उपजाऊ जो होती है, उपजाऊ जो भूमि जो होती है उसको बोला जाता है दोरजा। और जो कम उपजाऊ भूमि है उसको क्या कहते हैं? तार्न कहते हैं। यह आपको किसी भी प्रकार का गाइड में आपको नहीं मिलेगा। यह आपको जनजातियों का जो बुक है, जो आपका जो राइटर है, उनके माध्यम से आपको मिलेगा। तो आप अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं आप लोगों को पूरा डिटेल आपको बता रहा हूँ उरांव जनजातियों के बारे में, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? कृषि में। और इनका कृषि में एक अंधविश्वास है। इनका जो कृषि में एक अंधविश्वास है, वो इनका अंधविश्वास जो है कि यह जनजाति खेत के करीब रहना पसंद करते हैं। खेत के करीब रहना पसंद करते हैं। यही इनकी क्या है? खासियत है उरांव जनजातियों का। इनका क्या है? उरांव खासियत है। तो ये आपको याद रखना है, आपको भूलना नहीं है। अब देखिए इनके हम गीत की हम बात करते हैं, तो उरांव जनजाति का जो गीत है, डोमकल गीत बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। देखिए डोमकला गीत जो है, यह गीत विवाह के समय में और सरहुल पर्व के समय में गाया जाने वाला गीत है डोमकला गीत। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है
कि डोमकला गीत कब गाया जाता है उरांव जनजाति में। तो ये सरहुल पर्व के समय में गाया जाता है, और दूसरा आपका ये किसके समय में गाया जाता है, विवाह के समय में गाया जाने वाला गीत है। ठीक है, तो ये आपका उरांव जनजाति इस प्रकार से आपका समाप्त हो जाता है। आपको याद रखना है 2 पॉइंट कि छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक शिक्षित जनजाति कौन है, तो ये आपका उरांव जनजाति है। इनके अलावा सर्वाधिक धर्मांतरण जनजाति कौन है, तो ये आपका उरांव जनजाति है। इनका शाब्दिक अर्थ क्या, मनुष्य है। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक कमेंट जरूर करना है आपको, और डिस्क्रिप्शन में आपको जितने भी जनजाति का जो टॉपिक है आपको नीचे लिंक में आपको मिल जाएगा।